जिनके पास अपने हैं वो अपनों को रुलाते हैं और जिनके पास अपने नहीं हैं वो उनके लिए रोते हैं। तो आज की मोटिवेशनल स्टोरी का सार यही है, आपको शुरुआत से ही पता चल गया होगा। तो वेलकम है आपका पूजा की दुनिया में, जिसका सार यही है कि जिनके पास अपने होते हैं वो दिन रात उन्हें रुलाते हैं, उनकी कोई कदर नहीं करते। और जिनके पास अपने नहीं होते वो दिन रात उनके लिए आंसू बहाते हैं। ये मोटिवेशनल स्टोरी है एक छोटे से बच्चे की, जिसकी माँ बचपन में ही चली जाती है और दिन रात अपने पापा से पूछता है कि पापा माँ कैसी होती है, माँ कैसी होती है। क्योंकि जैसे ही वो पैदा हुआ था तो उसकी माँ की डेथ हो जाती है और वो सबसे यही पूछता रहता है कि माँ कैसी होती है। और पापा जीवन का असली सुख किस में है, क्योंकि उसको माँ का सुख नहीं मिला होता और वैसे वो बहुत गरीब होते हैं। तो वो कहता है ठीक है, मैं बेटा तुम्हें बताऊंगा कभी कि जीवन का असली सुख क्या होता है। तो एक दिन वो किसी साधु के पास लेके जाता है उसको और कहता है कि साधु जी बताएंगे तुम्हें कि जीवन का असली सुख किस में होता है। तो साधु हैरान हो जाता है कि बेटा तुम तो बहुत छोटे हो, तुम ये इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो कि जीवन का सुख किस में होता है। तो वो कहने लगा क्योंकि मेरी माँ नहीं है और लोग कहते हैं जिनकी माँ होती है उनके पास बहुत सुख होता है। तो बताओ क्या सुख होता है, जीवन का सुख किस में है। तो साधु कहने लगे कि सामने पहाड़ी पे एक महल बना हुआ है, जाओ वहाँ जाके देखो कि सुख क्या होता है। तो वो जाता है महल में वहाँ पे और जाके देखता है वहाँ पे भरा पूरा परिवार होता है। सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, किसी को एक दूसरे के पास बैठने का टाइम नहीं होता। कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो वो कहता है बेटा तुम्हें 4 दिन इस महल में रहना पड़ेगा। तो वो जाता है वहाँ पे और 4 दिन के लिए वहाँ पे रहता है। वो क्या देखता है कि माँ अपनी लाइफ में मस्त है, पापा अपनी लाइफ में मस्त है और बच्चे अपनी लाइफ में मस्त हैं। कोई किसी को पूछता नहीं है, धन दौलत नौकर चाकर सब होते हैं, लेकिन किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो वो देख के बड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि हम गरीब हैं लेकिन मेरे पापा दिन रात मेरी केयर करते हैं और यहाँ पे तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। पैसा भी है, माँ भी है, बाप भी है, लेकिन किसी के पास फुर्सत नहीं है। फिर वो साधु के पास जाता है। वो छोटा सा बच्चा बहुत समझदार होता है, जाके पूछता है कि वहाँ पे पैसा भी है, माँ भी है, बाप भी है, लेकिन किसी को एक दूसरे के पास बैठने का टाइम नहीं है। फिर वो हो जाता है, साधु उसको बोलता है कि तुम्हें मैं कल दूसरे महल में भेजूंगा। तो वो वहाँ पे जाता है महल में और कहता है कि यहाँ पे तुमने रहना है 5 दिन के लिए। उस महल में वो क्या देखता है कि वहाँ पे क्या होता है, ना तो माँ होती है और ना बाप होते हैं और सिर्फ बच्चे रहते हैं और उनको उनके दादा दादी पाल रहे होते हैं। होता क्या है कि बच्चे रोज निकल जाते हैं सुबह सुबह, ना दादा पूछते हैं और ना दादी पूछते हैं। तो वो जाके देखता है कि इनके मम्मी पापा नहीं हैं और ये फिर भी सुखी हैं क्योंकि ये अपनी लाइफ में मस्त हैं। फिर वो साधु के पास जाता है, कहता है मैंने यहाँ पे भी रह के देख लिया, यहाँ पे सब मस्त हैं और सब अपनी लाइफ में खुश हैं। तो फिर साधु ने उसे कहा कि इस जीवन का सार यही है कि जिसके पास जो होता है वो उसकी कदर नहीं जानता और जब नहीं होता उसके लिए वो तरसते हैं। जैसे आज की औलाद है, क्या होता है कि जिनकी माँ होती है तो उनको वो नौकर समझ लेते हैं। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, ऑफिस में जाना होता है बच्चों ने, तो वो क्या करते हैं सुबह सुबह माँ खाना लेके आती है, खाते हैं और उठते भी उसी टाइम है वो जिस टाइम उन्हें ऑफिस जाना होता है। क्योंकि उनको पता है कि माँ पीछे सब कुछ समेट लेगी, बिस्तर भी सब ऐसा ही छोड़ के चले जाते हैं। वो सोचते हैं माँ नहीं, माँ तो नौकर है। और फिर जब खाना खाते हैं तो बर्तन वहीं पे छोड़ देते हैं। तो कहते हैं बच्चों की पहली टीचर होती है माँ। माँ चाहे तो बच्चे को अच्छे संस्कार दे देती है, लेकिन कई बार क्या होता है माँ बहुत समझाती है और बच्चे नहीं समझते। फिर आगे जाके भगवान हमें यही कहेगा कि तुमने धरती पे जाके क्या किया, तुम यहाँ पे क्या करने आए थे। तो हमारा सार यही होता है कि हमने सेवा करवानी है या सेवा करनी है, हमारा यहाँ पे जन्म किस लिए हुआ था। तो परमात्मा ने भेजा था हमें यहाँ पे सेवा करने के लिए। अब कई बार क्या होता है कि माएँ अपने बेटों की शादियाँ करती हैं, तो जो माँ ये सोचती है कि मैं अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी बहू लेके आ रही हूँ, तो उनका घर बहुत अच्छा बस जाता है। वो क्या कहती है कि सिर्फ ये मेरे बेटे को खुश रखे, मेरे बेटे में खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन कई माएँ क्या सोचती हैं कि मैं तो एक काम वाली घर में लेके जा रही हूँ। तो उनके घर में क्या होता है, वो काम भी नहीं होता और बच्चे सुखी भी नहीं रहते। होता क्या है कि बहू बेटा सब की आपस में खींचातानी लगी रहती है। ना बेटा खुश होता है, ना माँ खुश होती है, ना बहू खुश होती है। तो जीवन का निचोड़ यही है कि हमारे पास जो भी है हम उसमें खुश रहें। परमात्मा ने हमें भेजा था यहाँ पे सेवा करने के लिए, ना कि सेवा करवाने के लिए। लेकिन हर रिश्ते में यही है, खींचातानी। और जितना हो सके लोग ये सोचते हैं मेरे गुलाम बन के रहें, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, एक दूसरे को गुलाम बना के रखते हैं। 100 में से एक आधे होंगे जो एक दूसरे को खुश रहते हैं और कई ऐसे होते हैं कि एक दूसरे पे जान भी निछावर करते हैं। एक बार क्या होता है
कि एक पति पत्नी होते हैं, वो नाव में जा रहे होते हैं और वहाँ पे नाव डूबने वाली होती है। तो पूरी नाव में हल्ला मच जाता है। कहते हैं कि इस नाव में से सिर्फ एक जना ही सवारी कर सकता है और एक को रहना होगा और एक को नीचे छलांग मारनी होगी। तो होता क्या है, जो पति होता है वो अपनी पत्नी को धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाती है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है और पति पहुंच जाता है अपने बच्चों के पास। जैसे ही वो बच्चों के पास जाता है तो सारे कहते हैं, देख अपनी पत्नी को धक्का मार के आ गए हैं। सब यही बात करते हैं, उसकी माँ भी यही बात, वो तो खुश हो जाती है, उसकी माँ होती है, चलो अच्छा हुआ बोझ हटा। लेकिन जब उसकी बेटी होती है वो बड़ी हो जाती है तो थोड़े दिन बाद उसके पापा की भी डेथ हो जाती है और वो लेटर पढ़ती है, उसके पापा एक लेटर छोड़ के गए होते हैं। तो उसमें क्या लिखा होता है कि अगर उस दिन मैं तुम्हें धक्का ना मारता तो मुझे पता चला था कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी बीमारी है, तो तुमने तिल तिल करके मरना था, तुम्हें देख के हमारे बच्चों को भी कुछ हो जाता। तो तुम्हारी बीमारी की वजह से तुमने तो जाना ही था, और फिर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बच्चों को देख के भी परेशान होते वो, तो उनको कौन पालता। मैंने बड़ा कठोर होकर निर्णय लिया था कि हम दोनों में से एक जना सवारी कर सकता था, या तो तुम या मैं, और तुमने तो जाना ही था। तो लोग जो मर्जी सोचे, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए लेटर लिख के जा रहा हूँ। तो माँ बाप सारी ज़िंदगी कोशिश करते रहते हैं कि हमारे बच्चे हमें गलत ना समझें, दिन रात अपने आप को प्रूव करते रहते हैं, लेकिन जिसने गलत समझना है उसने गलत समझना ही है। तो मैं अपने हर व्लॉग में यही बोलती हूँ कि इंसान को प्रूव करते करते आपकी सारी ज़िंदगी मिट जाएगी, लेकिन इंसान कभी सबको ही गलत समझता है, किसी को सही नहीं समझता। तो प्रूव करना है हमें, सिर्फ उस परमात्मा को करना है। जैसे कि उसको भी लोग ताना देते थे कि देखो अपनी पत्नी को धक्का मार के आ गया, उसका घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। अगर वो सबको समझाता तो किसी ने विश्वास नहीं करना था। ये तो उसने जब लेटर लिखा तो उसकी बेटी ने पढ़ लिया कि मेरी माँ को इतनी बड़ी बीमारी थी। कई बार हमें ज़िंदगी में बहुत कठिन डिसीज़न लेने पड़ते हैं जो हमारे बस में नहीं होते। अगर वो ना ये डिसीज़न लेता तो फिर दिन रात वो उसको तिल-तिल मरते हुए देखता, और वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि उसे ऐसी बीमारी है कि उसके बच्चों को भी लग सकती है। तो लेटर में लिखता है कि, और वो जाते टाइम एक वचन कह गई थी उसको, जब वो धक्का मार रहा था उसको, तो उसने कुछ कहा था, लेकिन जो सब देख रहे थे, जो नाविक थे चलाने वाले, वो आइडिया लगाने लगे कि वो उसको गालियाँ निकाल रही होगी, तुम अच्छे पति नहीं हो, तुम मुझे धक्का मार रहे हो। सब अपना-अपना अंदाज़ा लगा रहे थे। लेकिन उस लेडीज़ ने सिर्फ़ यही कहा था कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। कोई भी औरत हो, वो जाते टाइम यही कहती है कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि औरत का जन्म सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए होता है। वो सिर्फ़ यही सोचती है कि हर हाल में मेरे बच्चे खुश रहें, और बच्चे सारी ज़िंदगी उसे गलत समझते रहते हैं। ज़िंदगी का यही अंत होता है कि जिसे हम सारी ज़िंदगी देते रहते हैं, लेकिन वो हमारे अपने नहीं बनते। चाहे वो बच्चे हों, चाहे पति हों, हर कोई हमें गलत समझता रहता है। 100 में से 1 आधा ही होता है जो हमारी मजबूरियों को समझता हो। अगर आपस में पति-पत्नी का रिश्ता मजबूत हो तो कोई तीसरा कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर आपस में बच्चों का रिश्ता मजबूत हो, माँ-बाप के साथ मजबूत हो, तो बाहर वो भटकते नहीं हैं। तो मेरे पास लाइव में इतने बच्चों को क्वेश्चन आते हैं, कई क्या कहते हैं कि हमारा दिल करता है हम सुसाइड कर लें। जवान-जवान बच्चे होते हैं और उनको क्या चाहिए होता है, लड़का है तो उसे लड़की का प्यार चाहिए और लड़की है तो लड़के का प्यार चाहिए। उनको अपने माँ-बाप के प्यार की बिल्कुल कदर नहीं होती। कई पढ़ाई से परेशान होते हैं और कई अपने करियर की वजह से परेशान होते हैं। उनके लिए सुसाइड करना बिल्कुल छोटी बात होती है, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि तुम अगर मरोगे तो तुम्हारे से पहले तुम्हारे माँ-बाप मर जाएँगे, जो दिन-रात तुम्हारी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और तुम 1 मिनट नहीं लगाते सुसाइड वर्ड का यूज़ करने में। और अगर तुम सुसाइड कर भी लेते हो, तुम यहाँ पे सुखी नहीं हुए, तो आगे जाके क्या सुखी हो जाओगे? तो हर बच्चों को ये सोचना चाहिए, तुम इतनी मेहनत करो, इतने कामयाब हो, लड़का है तो उसके आगे-पीछे लड़कियाँ हो जाएँगी अगर तुम कामयाब हो तो। और अगर लड़कियाँ हैं, तो इतनी अमीर बनो कि लड़के तुम्हारे आगे-पीछे होएँ, तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो अमीर पति चाहती हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ वो इतनी मेहनत करें कि अमीर पति क्या, सारी अमीरी उनके आगे पीछे हो जाए। आगे तुम्हें अमीरी मिले या ना मिले, कई बार इतने अमीर घरों में शादी होती है लड़की की, और क्या होता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो हमेशा अपनी मेहनत पे यकीन करना चाहिए, और जितना हो सके हमें हर रिश्ते में अपना बेस्ट देना चाहिए। और जो आज की युवा पीढ़ी है, उनको कहना चाहूँगी मैं कि कभी सुसाइड वाला वर्ड यूज़ ही ना किया करो, क्योंकि जब आप चले जाते हो तो अपने माँ बाप की हालत देखना पीछे क्या हो जाती है। एक माँ भी होती है तो वो अपने बच्चे को एक एक दिन बड़ा होता देखती है, और किस उम्मीद पे जीती है कि मेरी बेटी या बेटा जो भी हैं बड़े होके कामयाब होंगे और ये सुखी हैं, तो हम भी सुखी हैं। क्योंकि माँ-बाप होते हैं, वो बच्चों की इस कुशलता में ये सोचते हैं कि हम भी सुख हैं। कई माँ-बाप यही होते हैं कि जैसे लड़के की शादी करते हैं तो वो क्या कहती हैं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे बेटे को खुश रखे। वो अलग तरह के माँ-बाप होते हैं जो ये कहते हैं कि हम तो अपने लिए नौकरानी लेके आए हैं।
कोई बात नहीं, हर तरह के लोग हैं इस धरती पे, राम भी आए थे और रावण भी आए थे। सबका अपना अपना पार्ट है और कभी भी किसी के पार्ट को देख के अपना पार्ट खराब नहीं करना चाहिए। और दिन रात हमें उस परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए, हे परमात्मा तूने इतनी अनमोल सांसें दी, हम छोटी छोटी बातों पे इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। भगवान ने लिख के भेजा था। जब हम अंदर होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तो परमात्मा हमारे से एक प्रॉमिस करता है कि तुम बाहर जाके हमें भूल ना जाना। लेकिन होता क्या है, जब बाहर बच्चा आता है तो यहाँ की चकाचौंध देख के सब कुछ भूल जाता है कि हमने परमात्मा को कोई प्रॉमिस भी किया था। जो लोग याद रखते हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, और जो लोग परमात्मा को भूल जाते हैं, अपने फ़र्ज़ भूल जाते हैं, रिश्तों के फ़र्ज़ भूल जाते हैं, तो परमात्मा फिर उनसे दूर नहीं है, वो पल पल का हिसाब करता है। तो जितना हो सके हमें अच्छे काम करने हैं, अच्छे फ़र्ज़ निभाने हैं, चाहे पत्नी का हो, पति का हो, बच्चों का हो। रिश्ते तो वो हैं जो हमें हर तरफ से परफेक्ट निभाने हैं, हर रिश्ते में अपना बेस्ट देना है, और फिर वो परमात्मा भी आपका दिन रात साथ देगा। कोई कामयाबी, कोई धन दौलत आपसे दूर नहीं है अगर आप अच्छे हो तो। अगर आप में कमी है तो आपको हर जगह कमी दिखेगी। और सुसाइड वर्ड का भी ज़िंदगी में यूज़ मत करना। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके साथ एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेके शेयर करने के लिए। और मुझे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, और आप अपने सुझाव भी लिख सकते हो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और कोई आपके पास स्टोरी हो तो आप भेज सकते हो। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर मिलूँगी मैं आपको। बाय बाय।